Hello dear students, welcome to our official YouTube channel Fuses Chats. We are working on exponents and powers for class 7. भैया कौन सा क्लास है? Class 7th. Okay. So it is our second class. In the first class we had discussed regarding all the formula, all the you can say concepts, okay, and we have solved some questions also. Okay, today again we will solve further some questions and we will try to remove all the doubts of yours. Okay, the first one, देखो first one क्या था, याद करो रूल अपना एक्सपोनेंट का. It was nothing but for the same base, for the same base, if multiplication is going on, क्या होगा? Then we will add the exponents of both the numbers with the same base, with the same base. अब एग्जाम्पल में इससे बेस्ट काम कर लेना. क्लियर है ना? थोड़ा सा हम रिवाइज करा दे रहे हैं. याद है कि नहीं याद है? अच्छा, डिवीजन वाला क्या था? a अपॉन बी होल टू पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी होल टू पावर n. ये क्या था, याद है आपको? इसमें दो कंडीशन था कि जब क्या होगा, m की वैल्यू ग्रेटर होगी n से, ऐसा कुछ होगा. व्हेन m इज ग्रेटर देन n एंड b अपॉन a, ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल टू द पावर क्या हो जाएगा? n माइनस m. कब? जब n आपका होगा ग्रेटर दैन m. व्हेन n इज ग्रेटर दैन m देन इट विल बिकम क्या? b अपॉन a होल टू पावर n माइनस m. रेसिप्रोकल का देखो, याद करो मैंने ये बताया था कि देखो x पावर क्या, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर, ये मेरी बात समझना. अगर 3 अपॉन 4 है होल टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 4 होल टू पावर 5 होता. मेरी बात समझना. ओके, तो आप क्या करते हैं, अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे सिंपल वे में, तो इट विल बिकम 3 अपॉन 4 होल टू पावर 2 माइनस 5. दैट मीन्स 3 अपॉन 4 होल टू पावर 3 माइनस 3. अब हमें याद है, होना चाहिए कि अगर x पावर माइनस n है तो ये क्या हो जाता है? 1 अपॉन x पावर n, है ना? या फिर कहो कि अगर a अपॉन बी होल टू पावर माइनस n है, देखो x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन x. ऐसा समझो इसको. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन लाइक दिस. 1 अपॉन x होल टू पावर n. अब देखो इट विल बिकम 1 टू पावर n अपॉन x पावर n. होगा कि नहीं? ये तो मैंने डिसोसिएट करना बताया है. डिवीजन हो रहा तो बेसिस के क्वोशिएंट का पावर सेम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. या फिर ऐसा डिसोसिएट करके आप ऐसा लिख लो. अब 1 टू पावर n क्या होता है? 1 ही होता है. x पावर n हो जाए कि नहीं होगा? सिंपली यू कैन से इफ देयर इज नेगेटिव पावर ऑफ एनी बेस, उसके रेसिप्रोकल का पावर क्या हो जाएगा? सेम वैल्यू विद पॉजिटिव साइन. इट विल बिकम b अपॉन a होल टू पावर n प्लस n. हो जाएगा. सिमिलरली क्या हम यहाँ लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली? 4 अपॉन 3 होल टू पावर 3 लिख तो सकते हैं. देखो रेसिप्रोकल कर लिया कि नहीं कर लिया हमने? अरे 3 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल 4 अपॉन 3 होता है कि नहीं होता है? होता है. माइनस 3 बिकम्स प्लस 3. ये कितना हो गया? प्लस 3. इसमें कोई डाउट है? अब देखो हमने यही तो करा. 4 अपॉन 3 का पावर 5 माइनस 2. 3 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 2. अब जरा यहाँ से रिलेट करो, क्या हो गया? अब n की वैल्यू जो डिवाइजर है उसका एक्सपोनेंट क्या है? ग्रेटर है एज कंपेयर टू द एक्सपोनेंट ऑफ डिविडेंड. तो हम क्या करेंगे, बस बेस का रेसिप्रोकल लिखेंगे. व्हाट एवर द एक्सपोनेंट ऑफ डिवाइजर उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे डिविडेंड के एक्सपोनेंट को. ठीक है, जस्ट अपोजिट काम. तो वही हमने यहाँ लिखा है. कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, बातों में हम लोग ये भी देख लिए, बातों में हम लोगों ने इसको भी देख लिया.
ओके, गॉट इट? एनी डाउट इज देयर? किसी भी नंबर का पावर क्या है? 0 है। इट विल ऑलवेज बिकम इक्वल टू 1। नेगेटिव का मैंने बता दिया ना, ठीक है। अब देखो और क्या हो सकता है, a अपॉन बी मल्टीप्लाइड, सॉरी a अपॉन बी होल टू पावर m मल्टीप्लाइड c अपॉन d होल टू पावर m। देखो, वेन एवर with the different bases you have same power in case of multiplication, just find the product of bases, just write the product of bases with the same exponent, with the same exponent। क्लियर है मेरी बात है? 1 by 1 सब पे हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे। हालांकि मैंने करा रखा है, सारे पे एग्जाम्पल कराया था ना बुआ, कराया था। चलो, डिवीजन के केस में क्या होगा? a अपॉन बी होल टू पावर m डिवाइडेड बाई c अपॉन d होल टू पावर m। कुछ नहीं करना है। इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस यू हैव टू व्हाट? जस्ट डिवाइड, यू हैव टू फाइंड आउट द क्वोशिएंट विद द सेम पावर। हो गया? अरे भाई बोलो हाँ कि ना? अभी तो हमने करा। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 4 होल टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 4 अपॉन 5 होल टू पावर 3। यहाँ क्या हो जाएगा? What will become? 3 by 4 multiplied by whole to the power 3। अब ये कैंसिल हो गया, it will become 3 upon 5 whole to the power 3। क्लियर है मेरी बात है? और यहीं पे साइन ऑफ डिवीजन होता था, यहाँ साइन ऑफ डिवीजन से चेंज कर देते। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये सारे के सारे याद है आपको। वन मोर वॉज देयर, इफ a अपॉन b to the power m whole to the power n whole to the power m, then it will become the product of m into n, product of powers for the same base, for the same base। is it clear to all of you? अब क्या करना है? we have to practice some questions based on the basis of these laws, these rules of exponents। क्लियर है मेरी बात है? चलिए तो करते हैं स्टार्ट अपने क्या एग्जाम्पल्स के। वो वाला पोर्शन इसमें दिख रहा है, जरा देखो। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बढ़े आगे? क्लियर है? चीज़ें अच्छी हैं, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो जस्ट वी हैव रिवाइज्ड ऑल द रूल्स with some examples also. Now we will what? Solve some questions basis on these rules of exponents. Okay, the first one is question of क्या होगा? simplification. What? We will solve some questions of simplification. Clear है मेरी बात है? बोलो हाँ या ना। For example, simplify करना है। Just do these 4 questions. Look, dear students, the first question, what do we have? 3 upon 7 whole to power 3 multiplied 3 upon 7 whole to power 2 multiplied 3 upon 7 whole to power -7।
here you can see all the numbers having the same base, all the numbers present here, जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स हैं, whatever the numbers in exponential form here, all having the same base and multiplication is going on. Listen, सबका बेस क्या है? सेम है. वो क्या रहा है? मल्टीप्लिकेशन. तो क्या करेंगे? हमारा रूल है क्या है कि फॉर द सेम बेस इफ मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग ऑन, जस्ट वी ऐड द एक्सपोनेंट्स. तो 3 + 2 + -7 it will become, is it clear? It will equal to 3/7 whole power 3 + 2 5. बहुआ look, plus minus -7, 5 - 7, that means 3/7 whole power -2. हमें पता है कि if there is sign of negation in exponent, that means negative exponent, then it will become positive for the reciprocal of the base whatever we have. Is it clear to all of you? यही हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, it will become your answer. सही कर लीजिए, सही कर लीजिए, जल्दी से सही कर लीजिए. हो गया सर? थैंक यू. क्लियर है मेरी बातें? समझ में आया? ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे से. टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. क्या है भैया? देखोगे यहाँ तो बोथ द नंबर्स हैविंग द सेम एक्सपोनेंट. हियर वी हैव द सेम एक्सपोनेंट. And the case of multiplication is going on. That means we will find out the product of what? Bases. We will find out the product of bases and put the same exponent whatever they have. Okay? जो है उनके पास एक्सपोनेंट वही यहाँ डाल देंगे. वो क्या है एक्सपोनेंट? 5. अब यहाँ देखो 3 and 3. It will cancel and it will become equal to 2/5 whole power 5. क्लियर है? इवैल्यूएशन की बात होती, वैल्यू फाइंड आउट करना होता, तो फिर हम इसको लिख लेते 3125. ओके, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसा ही कर लो भैया आप, अगर गलत है तो. ये क्यों गलत हुआ होगा? ये थोड़े पहले तुम बताया भी थे क्या जी? यही बताया और ये भी बताया, वहाँ पर सॉल्व करवाया. थोड़ी देर में तुम्हारा क्या हो जाता? परफॉर्मेंस हो गया. क्लियर है बातें? नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू वी हैव? देखो थर्ड देखोगे, इफ यू लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, इट इज 3/4 whole power -3 मल्टीप्लाइड 4/3 whole power 5 whole power. अब देखो जरा सा, यहाँ 3/4 है तो यहाँ क्या है? 4/3. क्या है? रेसिप्रोकल है. व्हाट इज योर रेसिप्रोकल? तो यहाँ देखोगे पावर क्या निगेटिव है और यहाँ क्या पॉजिटिव है. आप इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ब्रेकआउट कर लो. इट विल बिकम 4/3 रेसिप्रोकल टू द पावर पॉजिटिव. जो भी था -3 था, ये +3 हो जाएगा. मल्टीप्लाइड 4/3 whole power 5. नाउ यू कैन सी द बेसेज आर इक्वल. द बेसेज आर इक्वल. इफ द बेसेज आर इक्वल एंड मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग ऑन, जस्ट वी हैव टू व्हाट? Nothing to do. Just for the same base add the exponents. It will become 4/3 whole power 8. अब इससे इजी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? इनसे इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं कुछ? सही है आपका क्वेश्चन? लो अब क्या होगा, जरा मेरी बात सुनो. ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इट इज व्हाट? 2^0 + 3^-1 + 4^-2 डिवाइडेड बाय 3^2. ओके, क्या करना है वो देखो. 2^0 किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है?
55,000 लाख करोड़, किसी का पावर 0, वैल्यू कितना, अब ये क्या है 3 to power -1, ये क्या हो जाएगा 1/3 का पावर +1, और 3 का पावर +1 करने का मतलब वो 3 खुद हो गया। अरे 3 का पावर 1 तो 3 ना होगा कि नहीं होगा। 4 to power -2, 1/4 to power कितना हो जाएगा 2। वेट कर लीजिए सर, हमको उतना तेज नहीं ना है, उतना तेज कम है नहीं। डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 to power 2 का मतलब कितना होता है 9, कितना होता है 9। अब देखो ये कितना आ जाएगा 1 + 1/3 + 4 to power 2 का मतलब कितना हुआ 16, कितना हुआ 4 4 जा कितना होता है 16, कितना होता हुआ। साइन ऑफ डिवीजन को चेंज कर लो मल्टीप्लिकेशन से, ये क्या हो जाएगा 1/9, 1 अगर डायरेक्ट तुम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 3 to power -2 भी लिख सकते हो, 3 to power -2 भी लिख सकते हो, बात की है ठीक है। अरे नहीं हो जाएगा 3 to power -2 का मतलब क्या होगा कि नहीं होगा। नाउ फाइंड एलसीएम। अभी दोनों नंबर कैसे हैं बताए थे हम, को प्राइम्स है, क्या है को प्राइम्स है। द टू नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, क्या कहते हैं को प्राइम्स। व्हाट वी कॉल देम को प्राइम्स। तो उनका एलसीएम क्या होता है ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। अब इसका डिनोमिनेटर कुछ है क्या, नहीं है। डिवाइड करो 48 टाइम्स, 48 से 1 को मल्टीप्लाई करो 48, 16 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड 1/9, तीनों को ऐड करो इट विल बिकम 67 इंटू 167 ही रह जाएगा, हो जाए नहीं हो जाएगा 948 जाओ 948 जाओ 432 कितना हो जाएगा 432 आ गया, बन गया, नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लेंगे। एंड आफ्टर नोटिंग इट डाउन व्हाट यू विल हैव टू डू, क्वेश्चन करना है। Just do this question. By what number should, पहले भी लिख सकते हो, by what number 3 to power -5 should be multiplied, उसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुड को आप यहाँ भी डाल सकते हो, आप लोग पढ़ते हो ना ग्रामर में रूल्स। जस्ट वेट। मुझे करने दीजिए, बुआ करने दीजिए। ये नोट कर लिए बुआ, नोट हो गया आपका, ठीक है इसको कीजिए। तो क्या पूछा गया हमसे कि बाई वाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाइड, क्या हमें रिजल्ट प्रोडक्ट कितना है, 2 नंबर का प्रोडक्ट यहाँ है, वन ऑफ द नंबर्स यहाँ है, सेकेंड नंबर हमको निकालना है। तो एट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट, क्या कंसिडर लेट द रिक्वायर्ड नंबर,
द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ओके, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया? 3⁻⁻5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? क्या आ जाए? 3⁻7। वो है, देखो इक्वेशन तो पढ़े आप। यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। ये राइट साइड जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ओके, मतलब साइन चेंज हो जाता है ना। मल्टीप्लीकेशन गेट्स चेंज विथ डिवीजन, एडिशन गेट्स चेंज विथ सब्ट्रैक्शन, प्लस चेंज होता है माइनस से, मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवाइड से। क्लियर है मेरी बात? चलो, तो क्या हो जाएगा? जो x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 3⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻⁻5। ओके, दैट मीन्स 3⁻7। अब देखो डिवीजन का केस है, बेसिस क्या सेम है, पावर का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। पावर का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो 7 माइनस इसका एक्सपोनेंट क्या है? -5। दैट मीन्स 3⁻7 + 5 कितना आ जाएगा? 7 + 5 आ जाए, नहीं आ जाएगा? x की वैल्यू आ गई, वो आ गई 3⁻7 + 5, दैट इज x = 3⁻12। यहाँ क्या लिख देंगे? हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3⁻12, इज 3⁻12। क्लियर है? हो गया, नोट इट डाउन। स्टेटमेंट्स लिखना होगा बउआ, एकदम सही करो। इसको नोट करो पहले जल्दी से। सही है, सही आंसर आया तो सही है, वैसे ही बनाएंगे। वो क्या किए हैं आप? डायरेक्ट नहीं, आप क्लास 5 में तो नहीं है, हैं? आप सीधा प्रोडक्ट को डिवाइड कीजिएगा। किसको डिवाइड कीजिएगा? किसको डिवाइड कीजिएगा? प्रोडक्ट को डिवाइड कीजिएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, प्रोसेस में काम करना होगा। अच्छे से काम करना है, सुंदर से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। किस इसका? फिकेशन का। समझ में आ गया वो? यस को? यस रोता भी है, आज पता चला। अब यस सोच रहा रिकॉर्डिंग हो रहा है, सर बोल दिए कि यस रोता भी है। बड़ी समस्या है क्या यस? यस गुस्सा हो बेटा? हाँ, अच्छा चलो, हो गया? नोट कर लिया वो? हो गया? अच्छा चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। सिंप्लीफाई। व्हाट इज गिवन हियर? 10 मल्टीप्लाइड 5 to power n plus 1। 10 मल्टीप्लाइड 5 to power n plus 1 मल्टीप्लाइड नहीं प्लस 25 मल्टीप्लाइड 5 to power n अपॉन 3 मल्टीप्लाइड 5 to power n plus 2 प्लस 10 मल्टीप्लाइड 5 to power n प्लस। पूरा दिमाग लगाइए, मेहनत कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मिटा दो बुआ। अच्छा जल्दी से करेंगे सिंप्लीफाई।
देखो अभी तक क्या था कि बेसेस सेम थे, पावर का आप क्या कर रहे थे, बेसेस सेम थे, मल्टीप्लिकेशन के पावर का एडिशन कर रहे थे। अब क्या है, यहाँ पर बेस सेम है, पावर का एडिशन ऑलरेडी हो गया हुआ है, आपको डिसोशिएट करना है। बाबा यहाँ देख लो, ये बनने वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कर लोगे, देख लोगे, ठीक है। आप यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू, यहीं से सॉल्यूशन कर ले, यहीं से कर लेते, क्यों दोबारा लिखेंगे बउआ, गलत है आपका, देख रहे हैं हम, इसलिए हम शुरू किए हैं। देखो ये हमें गिवन, हमें 5 टू पावर n को भगाना पड़ेगा, क्योंकि 5 टू पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन दोनों में से कॉमन हो सकता है, इन दोनों से भी कॉमन हो सकता है, भगा देंगे। कैसे भगाएंगे अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टू पावर n प्लस 1 का मतलब क्या है, 5 टू पावर n मल्टीप्लाइड 5 टू पावर 1 है कि नहीं है, बात समझे, यही करना था। तो वो देख लो, तो 10 मल्टीप्लाइड 5 टू पावर n मल्टीप्लाइड 5 टू पावर 1, ये क्या है, ये तो सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अपॉन 3 मल्टीप्लाइड, यहाँ क्या है 5 टू पावर n प्लस 2, तो 5 टू पावर n मल्टीप्लाइड 5 टू पावर 2 प्लस 10 मल्टीप्लाइड 5 टू पावर n मल्टीप्लाइड 5 टू पावर 1। क्लियर है मेरी बात है। अब देख लो जरा, यहाँ भी 5 टू पावर n है, यहाँ पर भी 5 टू पावर n है ना, कॉमन निकाल लेंगे। नहीं अभी कैसे कट जाएगा, पहले, अच्छा ऐसा होता है क्या, पहले कॉमन निकालेंगे ना बउआ, ऐसे कैसे काट देंगे, ऐसा कब से होने लगा है, ऐसा नहीं होता है। जस्ट वी विल टेक आउट 5 टू पावर n, अब यहाँ क्या बचेगा 5 टू पावर 1 मतलब 5 मल्टीप्लाइड 10 तो कितना हुआ 50, अरे नहीं चलो एक और लिख लो, इसको लिख लेते हैं 50 मल्टीप्लाइड 5 टू पावर n प्लस 25 मल्टीप्लाइड 5 टू पावर n। क्या देखो 5 टू पावर कितना है 2 है, 5 टू पावर कितना होता है, 5 टू पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड 5 25, ये 25 हो गया, यहाँ कितना 3, कितना हो गया 75, कितना हो गया मल्टीप्लाइड 5 टू पावर n प्लस 10 5 जा 50, 10 5 जा मल्टीप्लाइड 5 टू पावर n, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ भी 5 टू पावर n कॉमन है दोनों में, यहाँ भी कॉमन है, निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा 50 प्लस 25, यहाँ क्या बचेगा 75 प्लस 50, यही बचेगा ना, 5 टू पावर n कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ 75 यहाँ 50, अब ये दोनों कैंसिल हो गया, अब कैंसिल हो गया, ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या 75 अपॉन इन दोनों काट करो तो 125, अब ये 25 से डिविजिबल है, ये भी 25 से डिविजिबल है, 3 अपॉन, चलो ठीक है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, काम करना है ऑन द एक्सपोनेंशियल पावर्स। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।